राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही बताएंगे कि यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो 9 अगस्त 2025 से पहले पहले भगवान शिव को कौन सी चीज़ अर्पित करने से आपके जीवन में वर्तमान में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान आप पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मीन लग्न या मीन राशि वालों, जब 1 अगस्त 2025 की शुरुआत हो रही है तो आइए जानते हैं आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां आने वाले 3 महीनों के लिए किस प्रकार की रहेंगी। तो देखिए, आपके प्रथम भाव में शनि का गोचर है और आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण के प्रभाव में चल रहे हैं। शनिदेव नवंबर तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। वही गुरु जो कि आपके राशि के स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में ये मार्गीय अवस्था में है और शुक्र के साथ में रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। हालांकि शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा ये 21 अगस्त के बाद अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। सूर्य बुध की जब हम बात करते हैं तो सूर्य बुध आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, केतु आपके छठे भाव में रहेंगे, राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे। वहीं मंगल की स्थिति आपके लिए सप्तम भाव में रहेगी। उसके बाद मंगल देव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। आइए जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो प्रथम भाव से शनि का गोचर चल रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण तनाव, टेंशन रह सकता है, लेकिन शुक्र की स्थिति बेहतर है, गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो स्थितियां हेल्थ वाइज अच्छी रहेंगी। केतु 6 हाउस में विराजमान है, जिनके जीवन में ग्रह दशा खराब चल रही होगी उन्हीं के लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आएगी। अन्यथा आपके लिए अगस्त और सितंबर ये दोनों महीने अच्छे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ, परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 25 सितंबर के बाद से लेकर लास्ट अक्टूबर तक आपको गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। इस समय अवधि के दौरान मंगल आपके अष्टम से गोचर करेंगे तो आपके लिए चोट चपेट दुर्घटना के योग बन जाते हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप सावधानी रखेंगे। ओवरऑल स्थिति की बात करें तो अगस्त और सितंबर का महीना स्वास्थ्य वाइज अच्छा है। जिनको बीपी की समस्या रही है, हड्डियों में तकलीफ रही है तो थोड़ा बहुत परेशानी होगी, लेकिन ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। देखिए, आपका जो बेडरूम होता है, जो शैया सुख होता है, वो 12वें भाव से देखा जाता है। वहां पर राहु देव विराजमान है तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। तो थोड़ा बहुत आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको नींद ना लगेगी। तो अपनी नींद का पर्याप्त तरीके से आप ध्यान रखें, योग व्यायाम के साथ में जुड़े, टाइम से सोना, टाइम से खाना अगर आप रखते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य वाइज समय अच्छा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। बात कर लेते हैं कि संतान की स्थिति क्या रहने वाली। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव। 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और पंचम भाव में सूर्य बुध की युति रहेगी। हालांकि सूर्य और बुध अपना राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे। तो अगस्त का महीना संतान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। संतान के ऊपर अगस्त के महीने में खर्च हो सकता है, पढ़ाई लिखाई पर खर्च होगा। साथ ही आप देखेंगे कि 15 अगस्त 2025 के बाद संतान को लेकर कोई गुड न्यूज भी आपको प्राप्त होगी। सितंबर का महीना अगर देखा जाए तो संतान के लिए बहुत बढ़िया है। संतान पर खर्च दिखाई दे रहा है और संतान के साथ में अगर आप दूर रहते हैं अपनी संतान से तो संतान के साथ में टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा। फैमिली के साथ में घूमने फिरने का मौका मिलेगा। हालांकि अगस्त का भी महीना फैमिली के लिहाज से अच्छा है, लेकिन जब हम बात करते हैं संतान की तो सितंबर का भी महीना संतान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। हालांकि अक्टूबर के महीने में थोड़ी बहुत चिंताएं संतान के स्वास्थ्य को लेकर हो सकती हैं, लेकिन ये 3 महीने संतान के लिहाज से अच्छा है। अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग आपके लिए बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही हम जब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, देखिए अगस्त के महीने में गुरु शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। तो सिंपल सी बात है कि भौतिक सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। आप आंतरिक तौर पर प्रसन्नता भी महसूस करेंगे। अगस्त के महीने में आप अपने परिवार से मिलजुल सकते हैं, परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही जो सितंबर का महीना होगा, इस महीने में धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप संलग्न हो सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। माता पिता का सुख भी आपको मिलेगा। हालांकि सैटर्न वक्रीगत अवस्था में थोड़ा बहुत पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय है। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, समय अति उत्तम आपके लिए बना हुआ है। साथ ही शुक्र का गोचर यहाँ पर 21 अगस्त तक रहेगा। तो आप अगस्त के महीने में
वाहन पर पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई आइटम लग्जरियस खरीद सकते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्र उसके बाद पंचम भाव में जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये तीनों महीने कुल मिलाकर आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं, यानी कि आप आंतरिक तौर पर सुख निश्चित तौर पर यहाँ पर भोग पाएंगे। साथ ही अगर बात करें कि आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए मीन लग्न या मीन राशि के आप जातक या जातिका हैं, अगर आप यंग एज में हैं और आपके जीवन में पहली शनि की 7.5 है और आप रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। थोड़ा बहुत आपके जो पार्टनर का रुख है या मूड है वो आपको समझ नहीं आएगा, पार्टनर में एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर है। अगर आप एक से अधिक रिलेशनशिप में हैं तो मीन लग्न या मीन राशि वालों शनि वक्री हुए हैं, तो यहाँ पर आपकी समझ बढ़ेगी। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान कुछ रिलेशन से आप बाहर जाने का आपको अवसर मिले और कुछ रिलेशंस को आप अपनी तरफ से तोड़ सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। सितंबर का भी महीना अच्छा रहेगा प्रेम के मामले में। नए प्रेम संबंध अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग आपसे छूटेंगे क्योंकि शनि वक्री हैं, तो कुछ लोग आपसे छूटेंगे, तो कुछ लोग आपके नए लोग आपके जीवन में एंट्री करेंगे, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। अक्टूबर के महीने की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा सुखों में आपकी कमी निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए मीन लग्न आप मीन राशि के हैं, किसी भी प्रकार की प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप नौकरी में हैं। देखिए अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, क्रिएटिव फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं या फिनांस का कोई भी सेक्टर हुआ, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको लाभ मिलेगा। हालांकि शनि की दृष्टि जरूर है 10वें भाव पर, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को देख रहे हैं और शुक्र भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगस्त का महीना नौकरी वाइज आपके लिए बढ़िया रहेगा, धन लाभ भी आपके लिए होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन हाँ, जिनके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और शनि आपकी बर्थ चार्ट पे खराब स्थितियों में है, ठीक है, निर्बल है अगर, तो कहीं ना कहीं से आपके मन में ऐसा द्वंद्व आएगा कि आपको नौकरी छोड़ देना चाहिए, आपको जो योग्यता है उसके अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इन सभी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। अक्टूबर तक आप नौकरी में परिवर्तन न करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि वक्री है तो कहीं ना कहीं से आपके लिए चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। जिस जॉब में हैं, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय हम कह सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा 15 अगस्त तक का। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सरकारी क्षेत्र में कुछ अड़चने आपको आ सकती हैं, या आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने का काम करते हैं, तो कुछ फाइल वगैरह आपके लिए अटक सकती है। लेकिन 15 अगस्त से 15 सितंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर का, इस टाइम फ्रेम के दौरान कुछ सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। बिजनेस व्यापार से भी लाभ होगा, रुकी हुई फाइल भी आगे बढ़ेगी, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। फिर 15 अक्टूबर से लेकर और लास्ट अक्टूबर तक देखिए सूर्य जो हैं वो तुला राशि में नीच के होकर गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से 15 अक्टूबर के बाद से लेकर और लास्ट अक्टूबर तक सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में आपको अड़चने आ सकती है। ओवरऑल करियर वाइज पहले से काफ़ी अच्छा समय आपके लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी उदय हो चुका है, तो स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। साथ ही जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। होटल, रेस्टोरेंट, अगर आप किसी भी प्रकार के डिजाइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, परफ्यूम का व्यवसाय करते हैं, तो लग्जरियस वाहनों का व्यापार कर रहे हैं, आप शोरूम चला रहे हैं, तो आने वाला जो समय है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक काफ़ी बेहतर आपके लिए रहेगा। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से मंगल सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जमीन का व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, तो जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जॉब्स में हैं, उनके लिए परिस्थितियां बढ़िया यहां पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि अगर इन 3 महीनों की मैं बात करूं तो करियर वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति रहेगी। मंगल सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और वहां पर कन्या राशि आती है, तो मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए आने वाले जो 3 महीने रहेंगे दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां रह सकती है, जीवन साथी में एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और एक टाइम जिसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर, यह वह टाइम होगा जब जीवन साथी की हेल्थ पर पैसा खर्च होगा या अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी। तो इस समय अवधि को आप नोट करके चलें, यहां पर अगर आप सावधानी रख पाते हैं तो फिर आगे चल के चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है।
साथ ही राहु 12वें भाव में है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको इलीगल चीज़ों से बचना चाहिए। साथ ही अपने खान पान चरित्र पर ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आने वाले समय में आपके जीवन में मान सम्मान की हानि होगी। अगर आप गलत ट्रैक पे जाते हैं, थोड़ा सा अपने खान पान को आप नियंत्रित रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, तो कुछ न कुछ गुड न्यूज़ आपको जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम इन 3 महीनों में देखें तो खर्च होगा, साथ ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई बदलाव होगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, ओवरऑल स्थिति बेहतर है। थोड़ा सा तनाव रहेगा आपके पास में, ठीक है। और चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, देखिए आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि लगन से ही गोचर कर रहे हैं, तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए, जिद पालने से थोड़ा सा बचिए, ठीक है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, ये उपाय करें। अगला उपाय क्या रहेगा कि अभी सावन का महीना 9 अगस्त से पहले पहले तक आप तक यह वीडियो जब पहुंचती है तो आप एक लोटा जल लेंगे, उसमें काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। दूसरा, अगले दिन आप सोमवार से शुरू करके लगातार 7 दिन भी अभिषेक आप कर सकते हैं। दूसरा क्या करना रहेगा कि आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें आपको कुछ पीले रंग के पुष्प डाल लेने हैं और उसमें केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। इसके बाद जो तीसरा उपाय रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो हमने काले तिल का उपाय दे दिया आपको, ठीक है। एक और उपाय आपको करना है कि अगर संभव हो सके तो आप गाय के शुद्ध देसी घी के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक केवल एक बार कीजिए। जो शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव मिलना है, उसमें आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब